हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं रीता मैम आज आपको एक न्यू स्टोरी सुनाऊंगी जिसका नाम है मेहनत का फल मीठा होता है। बच्चों, बहुत समय पहले किसी गांव में नकुल और बसु नाम के दो मित्र रहा करते थे। नकुल आस्तिक था। वह सारा काम भगवान पर ही छोड़ दिया करता था कि सारा काम भगवान ही कर देते हैं। और जो बसु था वह विश्वास तो करता ही था भगवान के ऊपर, लेकिन वह बहुत ज़्यादा परिश्रमी भी था। वह वसु सारा काम बहुत ही ज़्यादा मेहनत से किया करता था। उन दोनों ने अपने अपने पैसे डालकर एक ज़मीन खरीदी। उस ज़मीन में बसु ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, बीज डाले, पानी दिया। और जो नकुल था वह ईश्वर से प्रार्थना करता था कि उसकी फसल बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए, लेकिन उसने कोई काम नहीं किया था। और जो वसु था वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती था, उसने खेत का सारा काम किया। एक दिन वह आया कि सारा खेत जो था हरा भरा हो गया। उस साल खूब अच्छी फसल हो गई। वे दोनों लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। जब फसल कट गई तब वह बाजार में बेचने के लिए गए और वहाँ से उन्हें खूब सारा पैसा मिला। अब पैसों के बांटने की बारी आई तो बसु ने कहा नकुल से, देखो भाई बसु, मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत की है, मैंने ही बीज डाला है, मैंने ही पानी डाला खेतों में, और इसीलिए ज़्यादा हिस्सा मेरा होना चाहिए। इस पर नकुल कहता है, नहीं नहीं, यह तुम क्या कह रहे हो? अगर मैं ईश्वर से प्रार्थना नहीं करता तो तुम्हारी फसल ये अच्छी नहीं होती। देखो, ईश्वर की बहुत ज़्यादा मेहरबानी है, मैं ईश्वर से बहुत ज़्यादा प्रार्थना करता रहा। वे दोनों लोग इस बात पर झगड़ने लगे। नकुल कहने लगा मैं ज़्यादा पैसे लूँगा, वसु कहने लगा मैं ज़्यादा पैसे लूँगा। तभी दोनों लोगों ने यह सोचा कि वह गांव के मुखिया के पास जाएं। अब वह दोनों लोग गांव के मुखिया के पास गए। नमस्ते मुखिया जी, नमस्ते। नमस्ते मुखिया जी। अरे अरे, आओ आओ। मुखिया जी के पास वे दोनों लोग पहुँचे। मुखिया जी बोले आओ आओ। तभी दोनों लोगों ने अपनी अपनी समस्या बताई। तभी मुखिया जी थोड़ी देर तक शांत रहे। तभी उन्होंने अपने नौकर से 2 बोरियां मंगवाई। उन दोनों बोरियों में आधे कंकड़ थे, आधे चावल थे। उन मुखिया ने उन दोनों लोगों से कहा, देखो, कल सुबह तक इन दोनों बोरियों में से कंकड़ निकाल के जो लाएगा वही इस धन का सच्चा लेने वाला होगा, मतलब उसे ही ज़्यादा धन मिलेगा। यह बात सुनकर वे दोनों लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए और अपनी अपनी बोरी लेकर घर पर चल दिए। नकुल जो था वो बोरी को अपने सर के नीचे दबाकर लेट गया, सो गया, आराम करने लगा। उसने सोचा कि भगवान ही सब कुछ ठीक करेंगे। वह भगवान का नाम लेकर सो गया। लेकिन जो वह परिश्रमी बसु था वह मोमबत्ती जलाकर पूरी रात भर उस बोरी के चावलों को साफ करता रहा और उसने सुबह तक सारे चावल साफ कर दिए। अब अगले दिन सुबह दोनों लोग अपनी अपनी बोरी लेकर आए। तभी जो मुखिया थे उन्होंने कहा, चलो अपनी अपनी बोरी दिखाओ। अब जो वसु था उसकी तो सारी उनने चावल भी अलग कर रखे थे और कंकड़ भी। अब दूसरी बारी आई नकुल की। नकुल ने कहा, मुखिया जी देखिए, भगवान की कृपा से मेरी बोरी के जो चावल हैं और कंकड़ हैं वो भी सब साफ़ हो गए होंगे, चावल अलग हो गए होंगे, कंकड़ अलग हो गए होंगे। अब जब उसने अपनी बोरी खोली तो बोरी खोलकर क्या देखते हैं मुखिया जी कि उसमें तो कंकड़ बहुत सारे हैं जैसे पहले ही थे। तभी जो मुखिया जी थे वे बहुत तेज़ तेज़ हंसने लगे। वे कहने लगे नकुल से, देखो नकुल,
ईश्वर का नाम लेने से ही सब कुछ नहीं होता है। ईश्वर ने वरदान स्वरूप हमें जो हाथ पैर दिए हैं, हमें उसका उपयोग करना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए। अब नकुल कहता है हाँ हाँ ये बात तो ठीक है आपकी। और जो मुखिया होते हैं वह कहते हैं कि इस मेहनत का जो असली हकदार जो है, जिसे ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए, वो किसे मिलने चाहिए? वसु को ही मिलने चाहिए, क्योंकि उसने भगवान के ऊपर विश्वास तो रखा ही, लेकिन अपना कर्म करना नहीं छोड़ा, अपनी मेहनत नहीं छोड़ी। और उसने पूरी रात भर मेहनत करके क्या किया, बोरी के जो चावल थे वो सारे ही बीन करके कंकड़ अलग कर दिए और चावल अलग कर दिए। और जो खेत में से जो धन मिला था, उसमें से ज़्यादा हिस्सा मुखिया ने कहा कि वो बसु को मिलेगा। अब वह दोनों लोग बहुत ज़्यादा और मेहनत करने लगे मिलकर। वह भी नकुल बहुत ज़्यादा परिश्रमी हो गया। उसको ये बात समझ में आ गई थी कि भगवान के नाम के साथ साथ हमें मेहनत भी करनी चाहिए। अब अगली बार दोनों लोगों ने मिलकर खेतों में और ज़्यादा काम किया और अच्छी फसल हुई और वे दोनों लोग हंसी खुशी रहने लगे। तो बच्चों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी बताइएगा मुझे। थैंक यू।